हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित होती हुई किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के ई एवं बी के निम्नलिखित घटक युगल संभव है। बच्चों तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारी तरंग की दिशा होती है बच्चों, तरंग की जो चलने की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र का सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश दोनों का जो सदिश गुणनफल की दिशा होती है बच्चों, इसके अनुदिश होती है बच्चों, उसी की दिशा में होती है। तो बच्चों हम यहाँ पर तीन अक्ष देख लेते हैं। बच्चों मान लीजिए ये जेड अक्ष है, और बच्चों ये हमारा एक्स अक्ष है, और ये हमारा वाई अक्ष है। तो बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, और जे वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जे कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के कैप होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि बच्चों ये इस प्रकार से कि सदिश गुणन किस प्रकार से होता है बच्चों। तो ये इसको हम आई कैप मान लेते हैं, ये जे कैप है बच्चों, और ये हमारा के कैप है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो आई कैप सदिश गुणन जे कैप बराबर बच्चों के कैप होता है। फिर इसी तरह जे कैप सदिश गुणन के कैप बराबर बच्चों आई कैप होता है, और के कैप सदिश गुणन आई कैप बराबर बच्चों जे कैप होता है। उसके बाद बच्चों ये देख लेते हैं कि कोई भी दो सदिशों का सदिश गुणन इस प्रकार से हो, तो बच्चों अगर हम आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे तो ये सदिश गुणन उल्टा हो जाता है बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये जो हमारी तरंग की चलने की दिशा है बच्चों, एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित होती है। यानी बच्चों ये जो हमारी तरंग के चलने की दिशा है बच्चों, ये इस दिशा में बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, तो ये आई कैप है बच्चों तरंग के चलने की दिशा। तो यानी बच्चों ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र का सदिश है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बच्चों, दोनों का जो सदिश गुणनफल की जो दिशा है बच्चों, इसकी जो दिशा है, दिशा आई कैप के अनुदिश होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि इसी दिशा में हमारी तरंग चल रही है, अनुदिश होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों हम अपने पहले विकल्प को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि ई जो है ये एक्स डैश की दिशा में है और बी जो है वाई की दिशा में है। तो बच्चों ई जो है हमारा ई एक्स डैश और बी वाई। तो एक्स डैश का अर्थ हुआ बच्चों एक्स के विपरीत दिशा में, यानी बच्चों ये हमारा हो जाएगा माइनस का आई कैप। फिर बच्चों ये सदिश गुणन अगर हम देखें तो बी का वाई है बच्चों, तो ये जे कैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का आई कैप और सदिश गुणन जे कैप बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम माइनस बाहर ले ले तो ये आई कैप सदिश गुणन जे कैप जो हो जाएगा, ये देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों ये हमारा के कैप के बराबर होता है, तो बच्चों ये हमारा माइनस के कैप के बराबर होगा। यानी जो बच्चों हमारी तरंग के संचरण की दिशा होनी चाहिए इसके हिसाब से, ये बच्चों हमारी माइनस जेड अक्ष के अनुदिश होना चाहिए, जो कि बच्चों हमारा गलत है, क्योंकि ये आई अक्ष की यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही। फिर बच्चों बी विकल्प हम देख लेते हैं बच्चों। तो बी विकल्प हमें दिया गया है ई वाई डैश और बी जेड, ई वाई डैश और बी जेड। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसकी दिशा देखें बच्चों, दिशा, तो उसके लिए बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों वाई डैश यानी कि माइनस का जे कैप, और सदिश गुणन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों जेड अक्ष है यानी के कैप मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये माइनस का हो जाएगा जे कैप और सदिश गुणन के कैप। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, तो बच्चों ये जो है हमारा आई कैप के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा माइनस का आई कैप प्राप्त हो जाएगा, जबकि बच्चों हमारी जो तरंग के संचरण की दिशा है वो प्लस का आई कैप यानी एक्स अक्ष की ओर है, तो ये भी बच्चों हमारा गलत है। अब बच्चों चलिए हम सी विकल्प देख लेते हैं। बच्चों सी विकल्प है हमारा बी एक्स और ई वाई। तो बच्चों हम इसकी अगर हम दिशा देखें दोनों के सदिश गुणन की, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा ई किधर है बच्चों वाई अक्ष के अनुदिश, इसे हम जे कैप लिख सकते हैं। सदिश गुणन बी किधर है बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश, इसे हम आई कैप लिख सकते हैं। तो इन दोनों का जो सदिश गुणनफल होगा जे कैप और सदिश गुणन आई कैप, तो ये बच्चों हमारा इस प्रकार से आई कैप सदिश गुणन जे कैप, तो ये के कैप के बराबर है। तो जे कैप सदिश गुणन आई कैप किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, माइनस के कैप के। तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं माइनस का के कैप। तो बच्चों ये भी हमारा गलत है। फिर बच्चों डी विकल्प देख लेते हैं। तो डी विकल्प कहा जा रहा है बच्चों ई जेड डैश और बी वाई, ई जेड डैश और बी वाई। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसकी दिशा देखें तो ये हमारी हो जाएगी बच्चों जेड डैश का अर्थ बच्चों ऋण के कैप,
और बच्चों फिर सदिश गुणन y का अर्थ हुआ बच्चों ये हमारा j कैप, तो बच्चों यहाँ से ऋण और k कैप और सदिश गुणन j कैप बराबर देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर j कैप और सदिश गुणन k कैप बराबर i कैप होता है बच्चों। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ऋण चिन्ह हटा के j कैप और सदिश गुणन k कैप। तो बच्चों इन दोनों का सदिश गुणन जो है ये i कैप के बराबर होगा, यानी बच्चों ये हमारा सही है जो कि x अक्ष के अनुदिश है। अतः बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प है बच्चों ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।